बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़न विद रबीहा। आज हम बनाएंगे मटर कीमा, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आइए देखते हैं ये मटर कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून लेंगे हम लहसुन पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं। और 1 कप मटर है। 1/2 कप दही लेंगे हम। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने बारीक काट के धो लिया है। और 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। और 1 अदद हरी मिर्च है। और ये 500 ग्राम बीफ का कीमा है। ये हाथ पे करवाया हुआ कीमा है। मशीन का कीमा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो मैंने ये हाथ से कीमा करवाया है मोटा मोटा। इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम प्याज़ों को कुकर में डालेंगे। आज हम ये कुकर में बनाएंगे, झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। 1/2 कप हम इसमें ऑयल लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कीमा और इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है गोश्त में, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए भी और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए भी। 2 बड़ी इलायची डालेंगे। ये बहुत ही अहम चीज़ है गोश्त में, ये इसकी स्मेल को भी ख़त्म करता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। चंद दाने हमने इसमें काली मिर्चों के शामिल किए हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पात, 1 पत्ता और 4 से 5 अदद लौंग। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 6 से 7 मिनट हमने इसको पकाया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसकी स्मेल सी जो लहसुन अदरक की होती है वो चली जाए। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 घूंट। पानी हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं ताकि हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे तो वो जले ना। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम ले रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हल्दी लेंगे हम इसमें 1/2 टेबलस्पून। सूखा धनिया पाउडर भर के 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून ले रहे हैं हम इसमें साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। चम्मच चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से पक जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बनके तैयार होना चाहिए और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे लगे ना। और 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, तेल भी निकल आया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हम इसको कुकर में बना रहे हैं तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं तो आपने इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालना है, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। तो 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसमें मटर भी ऐड करने हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, इसके मैंने स्टीम निकाल दी है। अब ढक्कन उठाएंगे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह इसमें ये थोड़ा सा पानी अभी रहता है। अभी हमने इसमें मटर ऐड करने हैं, उसको भी गलने में टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट। तो अब हम इसमें मटर ऐड कर देते हैं। चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जब 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी सीटी उठाएंगे। जब उसमें से स्टीम निकल जाएगी तो फिर हम ढक्कन उठा के चेक करेंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हो गया है कि नहीं, मटर हमारे गल चुके हैं कि नहीं। तो 10 मिनट बाद देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं।
ये पत्ते को हम निकाल देंगे, करी पत्ते को, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो अब हम गोश्त भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा गोश्त, ये कीमा गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1/2 कप। दही ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा। और इसी दौरान अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और दही का पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, आधी गड्डी, धो के अच्छे से साफ़ करके आपने इसमें ऐड करना है। अब हमारा ये मटर कीमा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो गया था और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।